हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में अपने एमसी अपने शॉट को निकाल लेता है और वहाँ पर यू बताती है क्लेम डाउन शांत हो जाओ हनी। हम लोग देखते हैं उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है यह पहली बार है जब मैं किसी लड़की को और लड़कियों से ज़्यादा पावरफुल देख रही हूँ और इसका लेवल भी काफ़ी हाई है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा इतनी आसानी से। हम लोग देखते हैं यू वहाँ पर आती है और बताती है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो अब मुझे लग रहा है कि तुम क्वालिफाइड हो मेरे हस्बैंड बनने के लिए और तुम्हारा ऑरा काफी पावरफुल है और काफी फेमिलियर भी। तुम मुझे कुछ फेमिलियर दिखते हो। हम लोग देखते हैं अपना एमसी बताता है मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनना चाहता हूँ और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा कोई प्लान नहीं है शादी करने के बारे में। वहाँ पर जो बताती है यह काफी ज्यादा हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी करंट पावर जितनी है इससे यह काफी मुश्किल होने वाला है और मुझे लगता है कि तुम अपनी पावर से इस चीज को नहीं बदल सकते और मुझे लगता है कि तुमने जो कमिटमेंट कर रखा है यह तुम्हारे लिए मुश्किल भरा होगा। बेसिकली यू बता रही होती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी, इनडायरेक्टली बता रही होती है। और यू बताती है मैं जब छोटी बच्ची थी तो मेरे दिमाग में अजीब अजीब थॉट आते रहते थे इसलिए मैं लड़कों के बीच अनपॉपुलर रही हूँ लेकिन मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड काफी हैंडसम और काफी स्ट्रॉन्ग हो। अपने एमसी कहता है तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो, तुम्हारा बातें काफी अजीब हैं। हम लोग देखते हैं यू बताती है मैं बस एक प्लान को ट्राई कर रही थी तुम पर और हालांकि देर सवेर तुम मेरे होने वाले हो तो तुम्हें इस शादी से मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए और इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम लोग देखते हैं अपना एमसी बताता है अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में चला गया तो क्या होगा। वहाँ पर यू हंसते हुए बताते हैं क्या तुम जोक कर रहे हो, क्या तुमने जोक मारा। हम लोग देखते हैं अपना एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूंगा, उसके बाद इस लड़की के चेहरे पर तमाचा मारूंगा ताकि उसे भी पता चल सके। बेसिकली अपने एमसी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है उसे ऐसा करते हुए देखकर उसने अभी अभी उसके ऊपर हंसा था ना। हम लोग देखते हैं अपना एमसी आगे जा रहा होता है और पीछे यू चैटर बॉक्स की तरह बड़बड़ किए जा रही होती है और काफी सारे बकवास के सवाल पूछ रही होती है अपने एमसी से। हम लोग देखते हैं अपना एमसी वहाँ पर जा रहा होता है और पीछे से यू बताती है हंसते हुए मैंने सुना है कि उस यूनिवर्सिटी में जाने वाले लड़कों को अपना लिंग परिवर्तन करवाना पड़ता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने मन में सोचता है तुम अगर ऐसी बातें किसी और से करोगी तो वह तुम्हारे सामने ही बेहोश हो जाएगा। हम लोग देखते हैं तभी अपना एमसी हैरान होता है और हम लोग देखते हैं पीछे से यू अपने हाथ से अपने एमसी के पिछवाड़े पर एक पंच मारी होती है, एक थप्पड़ लगाई होती है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी काफी गुस्से में आ जाता है और अपने पंच को यू पर मारने जाता है। हम लोग देखते हैं यू वहाँ पर उसके पंच को रोक लेती है और कहती है क्लेम डाउन शांत हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं यू अपने एमसी के हाथ को अपने बुक्स के पास लाती है और कहती है हाँ ये खत्म हुआ। हम लोग देखते हैं 2 दिन बाद वहाँ पर कंपटीशन हो रहा होता है एमसी के स्कूल पर और अपना एमसी अपने मन में सोचता है यू की बातों को सोचकर सबसे पहले मुझे काफी पढ़ना होगा और फिर मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना होगा। हम लोग देखते हैं एमसी के पास का एक फ्रेंड बताता है चुकिंग क्या तुम बास्केटबॉल टीम में नहीं हो और क्या तुम उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो। अपना एमसी बताता है क्या तुमने किसी ने नहीं बताया, किसी ने मुझे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया है क्योंकि मैं टीम का सेंटर अटेंशन कैच कर रहा था इसलिए उसने मुझे अपने टीम से निकाल दिया। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक झाव वो आता है और बताता है चुकिंग गेम खेलने के बारे में बता रहा होता है। वो लड़का आता है और चुकिंग को इन्वाइट करता है गेम खेलने के लिए। अपना एमसी बताता है मेरे पास टाइम नहीं है इस सब चीजों के लिए। वह लड़का वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और अपने एमसी के पास आता है और बताता है इसे मुझे दो। हम लोग देखते हैं वह लड़का एमसी के बुक को ग्राउंड की तरफ फेंक देता है। अपने एमसी को गुस्सा आता है और अपना एमसी उसके पास का एक बुक उठाता है और उस लड़के के सर पर मारता है। उस लड़के को गुस्सा आता है और बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पर किताब फेंक कर मारने की, क्या तुम जीने से थक गए हो। अपना एमसी वहाँ पर गुस्से में होता है और बताता है जल्दी से मेरी बुक को लाओ। वह लड़का बताता है क्या तुम्हारा बुक
मैं लाऊं? क्या तू क्या सोचते हो कि तुम क्या हो? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा सोचते हो, ऐसा वह लड़का बता रहा होता है। फिर वह लड़का अपने एमसी पर अटैक करने जाता है। अपने एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है यह लड़का मेरे बालों को खराब कर देगा, और अपने एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद याओ माओ उसे रोक रहा होता है और बताता है, वह लड़का बताता है मुझे छोड़ दे, मैं इसे मारना चाहता हूँ। और वह लड़का बताता है अपने एमसी से, तू यह मत सोचना कि तू यहाँ से भाग सकता है। हम लोग देखते हैं वह लड़का याओ माओ के हाथों को काट देता है। तभी अपना एमसी वहाँ पर आ जाता है और हम लोग देखते हैं बाकी सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं यहाँ पर फाइट हो रही है, चलो देखते हैं। अपना एमसी उन दोनों को दूर करता है और उस लड़के के हाथ को मरोड़ देता है। और वह लड़का बताता है चुकिंग तू कुत्ते, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरे हाथ को छोड़ दे। अपना एमसी वहाँ पर बताता है क्या तूने क्या बोला? तुमने मेरी मॉम को कुत्ता बोला? तुमको क्या लगता है कि तुम बिना माफी मांगे यहाँ से चले जाओगे? वह लड़का बताता है यह दुख रहा है, यह दुख रहा है, मेरा हाथ टूट जाएगा, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं बोलूंगा। और फिर बोलता है मैं तुम्हारे बुक को भी अभी लाता हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। फिर अपना एमसी बताता है मुझसे ही नहीं बल्कि तुम्हें याओ माओ से भी माफी मांगनी होगी। वह लड़का बताता है सॉरी याओ माओ, मैंने तुम्हारे हाथ को काटा इसलिए मुझे माफ कर दो। और वह लड़का अपने मन में सोचता है मैं इसको बाद में देखूंगा, सबसे पहले मुझे अपने हाथ को छुड़ाना है। मुझे लगता है कि किसी ने इसे ऐसा करते हुए देखा होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियान की दोस्त आ जाती है और बताती है रुक जाओ। फिर जियान की दोस्त बताई थी यह स्कूल है, यह कोई फाइटिंग ग्राउंड नहीं है, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और जल्दी से मेरे पीछे ऑफिस में आओ। हम लोग देखते हैं वह लड़का बताता है वाइस प्रेसिडेंट मेरी मदद कीजिए। तभी अपना एमसी उसके मुंह को पकड़ता है और वहाँ पर तोड़ देता है या फिर टेढ़ा कर देता है, जिससे वह लड़का वहाँ पर बोल नहीं पाता है। और अपना एमसी बताता है याओ माओ के हाथ को दिखाते हुए बताता है उस लड़के ने याओ माओ के हाथ को काट लिया है, इसे देखिए, हमें सबसे पहले इसको देखना चाहिए। वहाँ पर वह लड़की बोलती है रियली ऐसी बात है क्या? अपना एमसी उसे समझाने लगता है और बताता है हाँ ऐसी बात है, सबसे पहले इस लड़के को देखिए, उसने ही सबसे पहले इस लड़के को काटा है। फिर वहाँ पर वह लड़की बताती है सबसे पहले मुझे तुमसे बात कर ली है, अब मुझे उससे भी बात करनी होगी। हम लोग देखते हैं वह लड़की उस लड़के के पास जाती है और उसके मुंह को ठीक करने की कोशिश करती है और बताती है मुझे इससे भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर वह लड़की उसे ठीक नहीं कर पाती है और इससे उस लड़के को काफी दर्द होता है। और हम लोग देखते हैं आसपास के लड़के भी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। वह लड़का वहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अपना एमसी बताता है याओ माओ से तुम्हें सबसे पहले नर्सरी में जाना होगा और अपनी चोट को दिखाना होगा। याओ माओ बताता है सबसे पहले हमें जियान के पास जाना होगा और इन सारी बातें को क्लियरिफाई करना होगा। अपना एमसी बताता है तुम ये फैमिली से आते हो और तुम इन चीज़ों से कैसे डर सकते हो। याओ माओ बताता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लड़के हैं इसलिए हमें सबसे पहले इस परेशानी को खत्म करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर गॉसिप फैल जाएगी, क्या तुम नहीं जानते? अपना एमसी अपने मन में सोचता है हाँ मैं तो भूल गया था इस वर्ल्ड में लड़कियों पर राज चलता है, इसलिए याओ माओ कुछ गलत नहीं कह रहा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियान की दोस्त जियान के पास आती है और उसे बताती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है? और वहाँ पर अपने एमसी की काफी बुराई करने लगती है, काफी सारी चीजें बताने लगती है। जियान वहाँ पर काफी देर तक शांति से उसकी बातें सुनती है और बताती है क्या तुम फिर से चुकिंग के बहकावे में आ गई हो? जियान की दोस्त बताती है नहीं मैं एक लड़की के बहकावे में कैसे आ सकती हूँ, और मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें उससे जल्दी ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वह तुम्हारे लायक नहीं है। और तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम चुनसी और चुकिंग। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियान गुस्सा करने लगती है और अपनी किलिंग इंटेंट को छोड़ने लगती है, जिसे देखकर जियान की दोस्त बताती है ठीक है इसे भूल जाओ और हमें उस चीज के बारे में सोचना होगा। जियान बताती है हाँ मैंने ऑलरेडी सुना कि वहाँ पर क्या चल रहा था, मुझे लगता है कि इसमें चुकिंग की कोई गलती नहीं है, वह इनोसेंट है, इसीलिए उसे छोड़ दो। मुझे लगता है यह सारी गलती
जाओ वो की है उस लड़के की जिसने ये माओ को काटा था। जियान की दोस्त वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और बताती है, जियान मुझे लगता है कि तुम बदल गई है, तू पहले से काफी बदली लग रही है। जियान वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और शांत रहती है। फिर बताती है, सबसे पहले उन दोनों लोमड़ियों को देखना चाहिए, चुकिंग और याओ माओ को। फिर ऐसा ही ये लोग काफी देर तक बातें कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मेडिकल रूम का सीन जहाँ पर याओ माओ और चुकिंग आए होते हैं और वहाँ पर कुछ लड़के भी आते हैं जो कि उस टीम से होते हैं जिस लड़के को सबक सिखाया था अपने एमसी ने। और उसका दोस्त बताता है, क्या तुमने इस लड़के को चोट पहुंचाया है? जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें मैच के बारे में बता दे तो तुम इससे थैंक्स करने के बजाय तुमने इसे चोट पहुंचाया है। अभी इससे माफी मांगो। हम लोग देखते हैं अपना एमसी वहाँ पर अपनी की को गिरा देता है इनके सामने और बताता है, सबसे पहले इसे उठाओ तब मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगा। वह लड़का वहाँ पर गुस्सा करता है और बताता है, मैं इसे याद रखूंगा और तुम बस इंतजार करो। फिर वह लड़का बताता है, और तुम आज दोपहर के मैच को बोल मत जाना। और जियान चाहती है कि तुम वहाँ पर रहो। अपना एमसी बताता है, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ और लकीली तुम भी यही चाहते हो कि मैं वहाँ पर ना रहूँ, इसलिए चिंता मत करो जियान के बारे में, मैं उससे डील कर लूंगा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। मेरा वहाँ पर जाने का मन नहीं है, अब रास्ते से हट जाओ और हवा आने दो। ऐसा अपना एमसी कह रहा होता है। वहाँ पर वह लड़का बताता है, तुम चिंतित नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पीछे जियान है और तुम लड़कियों जैसा एक्टिंग मत करो और तुम अपने प्रॉमिस को ऐसे ही नहीं तोड़ दोगे और तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पर आओगे। अपना एमसी सोचता है, लड़कियों जैसी एक्टिंग मुझे इससे डील नहीं करना है, लेकिन मुझे इससे डील करना होगा। फिर अपना एमसी कहता है, ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अब हैप्पी हो हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद जियान और वहाँ पर एक और लड़की होती है और हमें दिखता है कि जियान और इस लड़की में काफी गुस्से भरा माहौल होता है। और फिर अपना एमसी और यो माओ आ जाते हैं। यो माओ बताते हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर तो 2 स्कूलों के प्रेसिडेंट भी आए हैं। फिर हम लोग देखते हैं वही लड़का वहाँ पर आता है और बताता है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और फिर वह लड़का उन दोनों को सीट देता है और बताता है, तुम दोनों यहाँ पर बैठ जाओ और तुम यहाँ से पूरे गेम को देख सकते हो। अपना एमसी उस चेयर को देखता है और उसे पता चल जाता है वहाँ पर व्यू लगा है। और अपना एमसी वहाँ पर बताता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा, तुमने हमें सीट दी है बैठने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस ब्लू वाले सीट पर बैठने जा रहा होता है और वह लड़का वहाँ पर हंस रहा होता है। फिर अपना एमसी उस ब्लू सीट के बजाय उसके बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वह लड़का शॉक हो जाता है और वहाँ पर काफी डिसअपॉइंटेड होता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे पता था यहाँ पर काफी सारा ग्लू है, वह लोग मुझसे रिवेंज लेना चाहते हैं, लेकिन वह लोग काफी बेवकूफ हैं और यह ग्लू अभी भी गर्म है। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने एक पेपर आ जाता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियान आती है और बताती है, क्या तुम्हें यहाँ पर बैठने में मजा आ रहा है लाइन के एकदम किनारे? अपना एमसी अपने मन में सोचता है, यह कितनी पागल है। फिर अपना एमसी उस पर कुछ लिखने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं जियान उसके बगल वाले सीट पर बैठ जाती है जहाँ पर ग्लू लगा होता है। अपना एमसी उस पर लिखता है और बताता है, हाँ मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे बगल वाली सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जियान वहाँ पर उठने की कोशिश करती है। तभी हम लोग देखते हैं उस सीट पर ग्लू लगा था, इसलिए उसका पैंट चिपक जाता है और उसका पैंट थोड़ा नीचे सरक जाता है, जिसे देखकर एमसी वहाँ पर काफी भौचक्का रह जाता है और वहाँ पर जियान शर्माने लगती है। और फिर अपने एमसी उसके पास आता है और बताता है, यह तो पर्पल है, तुम्हारी पैंट ही तो पर्पल है। ऐसा कहकर अपने एमसी उसे चिढ़ा रहा होता है और वहाँ पर जियान ब्लश कर रही होती है। वहाँ पर जियान गुस्सा करते हुए बताती है चुकिंग से, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अपना एमसी उस पेपर को दिखाते हुए बताता है, लेकिन तुमने ही सबसे पहले लिख कर मुझे बताया था, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग को अर्थ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भी लिख कर ही तुम्हें बताया। यह तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। हम लोग देखते हैं जियान अपने सेट को निकालती है और अपनी कमर पर बांध लेती है और फिर जियान अपने एमसी के कंधों पर हाथ रखती है और बताती है, क्या तुम मेरी बॉडी को देखना चाहते थे, है
है ना, तुम्हारा मन यही था ना कि तुम मेरी बॉडी को देखो और क्या मेरी बॉडी अट्रैक्टिव लग रही है। अपना एमसी अपने सेट को निकालता है और उसे पहनाते हुए बताता है, इसके बारे में बात मत करो, मैं नहीं चाहता कि यह बास्टर्ड लोग तुम्हारी बॉडी को देखें। जियान बताती है, क्या तुम यहाँ पर जेलस हो? तभी जियान उस सेट को निकालती है और अपने एमसी को दे देती है और बताती है, यह अच्छा है लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है, इसलिए इसे तुम यूज करो। फिर जियान वहाँ से जाते हुए बताती है, गेम स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैं जा रही हूँ। अपना एमसी पीछे गुस्सा कर रहा होता है जियान के ऊपर। हम लोग देखते हैं वहाँ पर दोनों टीम के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है और अपने टीम का मेंबर वहाँ पर गेंद को लेता है और आगे गोल करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं दूसरा टीम मेंबर उससे गेंद को ले लेता है और फिर ऐसे ही खेल चलता रहता है और अपना एमसी इन सभी गेम को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अपना टीम अच्छा खेल रहा है और झांग यान ने काफ़ी ट्रेनिंग की है, उसका ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है, लेकिन दूसरे टीम मेंबर मुझे उन लोगों में कुछ गड़बड़ दिख रही है। हम लोग देखते हैं वह लड़का वहाँ पर स्माइल भी कर रहा होता है। अपना एमसी उसे देखता है और कहता है, इन लोगों में कुछ गड़बड़ है और ये लोग जानबूझकर हार रहे हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर दोनों स्कूल के प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरे स्कूल की प्रेसिडेंट बताती है, जो वहाँ पर वह लड़का बैठा है, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और ऐसा अपनी जियान से पूछ रही होती है और वह लड़की बताती है, वह काफी हैंडसम है, क्या तुम मुझसे एक बेट लगाना चाहती हो? अगर मेरी टीम जीत जाती है तो तुम्हें उसे मुझे लीड पर देना होगा। जियान वहाँ पर बताती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। वह लड़की बताती है, क्या तुम डर रही हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को हारने से डर रही हो? जियान वहाँ पर बताती है, क्या मैं डर रही हूँ? लेकिन अगर तुम हारती हो तो क्या होगा इस बैट में? वहाँ पर वह लड़की बताती है, अगर मैं हारती हूँ तो मैं बिना कपड़ों के ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगी। जियान बताती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी हिम्मत है। फिर हम लोग देखते हैं उन दोनों में बैट लग जाती है और वहाँ पर वह लड़की खड़ी होती है और बताती है अपने टीम वालों से, तुम लोग अब अपना गेम शुरू कर सकती हो, अब टाइम है, अपने खेल को शुरू करो और अपनी रियल एबिलिटी को दिखाओ। हम लोग देखते हैं यह सुनने के बाद वह लड़का वहाँ पर अपने टीम मेंबर से गेंद ले लेता है और वहाँ पर जल्दी से कूद कर गोल कर देता है और जिसे देखने के बाद जियान वहाँ पर शॉक हो जाती है और उस लड़की से बताती है, यह तुम्हारा प्लान था ना कि तुम सबसे पहले अपने गेम को बैट दिखाओगी ताकि तुम यहाँ पर बैट लगा सको। वहाँ पर वह लड़की बताती है, हाँ इसे भूल जाओ, लेकिन सबसे पहले अगर तुम यहाँ पर हारती हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को मुझे देना होगा और मैं उसे तुमसे भी बेहतर प्यार करूंगी, ऐसा वह लड़की बता रही होती है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी वहाँ पर उन लोगों की गेम को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, दूसरे टीम का लीडर अपनी स्किल को हाइड कर रहा था, लेकिन सडनली मैं देख रहा हूँ कि वह झाओ बुपिंग से भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान आती है और पीछे से कहती है चुपिंग और बताती है कि तुम यहाँ पर हो। तभी अपना एमसी बताता है, हाँ लेकिन क्या हुआ, मैं तो यहाँ बस बैठकर उन लोगों की गेम को देख रहा था। अपनी जियान बताती है, मजाक करना बंद करो, हम हार नहीं सकते। और जियान बताती है, मैंने एक्सीडेंटली एक बेट लगाई है, अगर हम लोग इस मैच को हार जाते हैं तो मैं तुम्हें हार जाऊंगी, 1 महीने के लिए तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा। अपना एमसी जियान को चिढ़ाते हुए बताता है, वह लड़की काफ़ी सुंदर है तुमसे और वह काफ़ी क्यूट भी है और मैं गुस्सा नहीं करूँगा अगर हम लोग हार जाएंगे तो, और मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर हम हार जाएंगे। ऐसा सुनने के बाद जियान को बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है जियान को जैसे कि उसके सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया है, ऐसा जियान को फील हो रहा होता है। तभी अपना एमसी उसे बताता है, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं जरूर गेम खेलूंगा, लेकिन तभी खेलूंगा जब झाओ बुकिंग मेरे लिए चेयर करेगा। अपनी जियान बताती है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है और बताती है, जियान अगर तुम चाहो तो तुम इन दोनों के साथ भी खेल सकती हो अगर तुम इस गेम को जीत जाते हो। और ऐसा सुनने के बाद अपना एमसी अपने मन में सोचता है, यहाँ की लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं और ब्लश भी कर रहा होता है अपने एमसी। हम लोग देखते हैं झाओ बुकिंग वहाँ पर चेयर करने के लिए तैयार हो रहा होता है और देखता है कि यह सारी काम अपने एमसी का होता है, तो झाओ बुकिंग वहाँ पर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर उन दोनों का गेम स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस लड़के से उसकी बॉल ले लेता है और आगे की तरफ गोल करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं
उसी की टीम का एक पर्सन जल्दी से आता है और अपने एमसी के पैरों को अपने पैरों से रोक देता है, जिससे दूसरा टीम अपने एमसी से बॉल को छीन लेता है। और हम लोग देखते हैं वह लड़की वहाँ पर हंस रही होती है और वह लड़की अपने जियान से बताती है, जियान मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन आज वह मेरा खाना बनने वाला है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लोग हार रहे होते हैं। अपना एमसी अपने मन में सोचता है अब मैच 1 वर्सेस 5 नहीं बल्कि 1 वर्सेस 9 है। 4 लोग मेरे ही टीम के जो कि उनकी ओर से खेल रहे हैं। लगता है मुझे इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तभी अपना एमसी जल्दी से अपने गेंद को लेता है और उससे छीनता है और जल्दी जाता है और वहाँ पर गोल कर देता है। और हम लोग देखते हैं वह लड़का उस गेंद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस गेंद को रोक नहीं पाता और वहाँ पर गोल हो जाता है अपनी एमसी की टीम में। और वहाँ पर झाओ बुकिंग भी चेयर करने लगता है और अपने एमसी बड़े स्टाइल में उस गेंद को अपनी उंगलियों पर रोल कर रहा होता है। और अपना एमसी फिर एक स्माइल देता है और फिर अपनी गेंद को उस लड़की की तरफ फेंकता है और वह लड़का कैच करता है। और वह लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि यह क्या हुआ, गेंद उसने मुझे गेंद क्यों दे दी। अपने एमसी वहाँ पर खड़ा हो रहता है। तभी हम लोग देखते हैं झाओ बुकिंग और झाओ बुकिंग के दोस्त वहाँ पर गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लड़की भी हंस रही होती है और बताती है जियान से, क्या तुम इतनी बुरी हो कि वह लड़का खुद ही चाहता है मेरे पास आना। और ऐसा कहकर जियान का मजाक उड़ा रही होती है। वहाँ पर वह लड़का अपने मन में सोचता है पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे जीतने के बारे में सोचना चाहिए। वह लड़का वहाँ पर गोल करने जा रहा होता है। तभी पीछे से अपना एमसी आता है और उसके पैंट को सरका देता है। हम लोग देखते हैं वह लड़का लेडीज पैंटी को पहना होता है और जिसे देखने के बाद अपना एमसी कहता है अब गेम खत्म हो चुका है और यह काफी सुंदर है तुम्हारी पैंटी, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ के सारे लड़के शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर वह लड़की भी हैरान रहती है। अपना एमसी वहाँ से जा रहा होता है और वह लड़की वहाँ पर फुटबॉल लिए खड़ी रहती है। सारे लोग कहते हैं या तो एक लड़की है और लड़कियाँ इस गेम में अलाउड नहीं थी या तो डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है। अपना एमसी जियान को देखता है और जियान के पास जाता है और बताता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं उन दोनों के साथ खेलना चाहता हूँ और अपने प्रॉमिस को पूरा करो। अपनी जियान बताती है ठीक है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो टच कर दिखाओ। अपना एमसी वहाँ पर हैरान हो जाता है और फिर पीछे जाने लगता है। फिर हम लोग 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। अपना एमसी अपने बुक पर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वहाँ पर माओ आता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहे हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी एक मेल बॉडी को ड्रॉ किया होता है और उससे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसके बुक में। अपना एमसी अपने मन में सोचता है यह इनर स्ट्रेंथ है जो कि एक मेल बॉडी में होती है और मैं इसके द्वारा कुछ ऐसा करूँगा जिससे लड़के भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके इंसान मार्शल आर्ट को, ताकि वो भी कल्टीवेट कर सकें। तभी माओ बताता है मैं अभी टाओ के पास गया था तो टाओ ने मुझे बताया कि जियान तुम्हें देखना चाहती है और उसने तुम्हें मार्शल आर्ट स्टेडियम कल सुबह बुलाया है। अपना एमसी सोचता है ट्रेनिंग ग्राउंड में उसने मुझे बुलाया है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है क्या वह मुझसे फाइट करना चाहती है। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान और अपने एमसी आमने सामने होते हैं। जियान बताती है जल्दी से अंदर आ जाओ और फाइट करते हैं। अपने एमसी बताता है यहाँ पर कोई रीजन नहीं है तो हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं। अपनी जियान बताती है सबसे पहले तुम मुझे हराओ, उसी के बाद हम लोग बात करेंगे। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं अपने एमसी जियान को अपने हाथों से पकड़े होता है और बताता है अब मैं जीत गया, इसलिए अब बताओ तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाई हो। जियान बताती है सबसे पहले जब तक तुम मुझे हराते नहीं हो तो तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, सबसे पहले मुझे हराओ। अपना एमसी बताता है क्या तुम पागल हो, मैं पहले ही तुम्हें हरा चुका हूँ, तुम मेरे हाथों में हो और तुम यहाँ पर हिल भी नहीं सकती। तभी अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जियान अपने सर से एमसी के सर में मारती है। अपना एमसी पीछे जाकर दिखता है और बताता है अपने सर को पकड़ते क्या तुम पागल हो। हम लोग देखते हैं जियान उसके ऊपर होती है और बताती है तुम लिटिल परवेट और तुम वहाँ पर क्या चाहते थे कि तुम सबके सामने वह सारी चीजें करना चाहते थे और वहाँ पर काफी सारे लोग थे और तुम वहीं पर वह चीजें करना चाहते थे। अपना एमसी बताता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बुक्स को सहलाऊं, ऐसा अपना एमसी पूछ रहा होता है जियान से। अपनी जियान बताती है ऑफ कोर्स और अपनी जियान बताती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम
अपने ट्रेनिंग को छोड़ दो और लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए तो मैं जब तुमसे लड़ रही थी तब भी मैं यहाँ पर भी हार गई। लगता है कि तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो और अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो। अपने इनसे बताता है चिंता मत करो, मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी विधवा नहीं करूँगा और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अपनी जियान बताती है तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुमने अपनी भाषा को कहाँ से सीखा है और किस टीचर से? विधवा शब्द तो लड़कों के लिए यूज होता है, क्या तुम नहीं जानते? और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा जियान बता रही होती है। फिर जियान अपने एमसी के सेट को ऊपर करती है, तभी अपना एमसी देखता है कि जियान ने अंडरवेयर नहीं पहनी होती है। जियान अपने एमसी को किस कर लेती है। फिर अपना एमसी जियान को पकड़ता है और पीछे ढकेलता है और बताता है अगर हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें करेंगे तो यह गलत नहीं होगा। अपनी जियान बताती है क्या तुम एम्बैरेस हो? अपने एमसी वहाँ पर हैरान हो जाता है और बताता है नहीं, मैं एम्बैरेस नहीं हूँ। फिर अपना एमसी वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और बताता है मैं इस लाइफ में एम्बैरेस तो नहीं होऊंगा। अपना एमसी जियान के साथ अपना काम करने जा रहा होता है, तभी पीछे से खांसने की आवाज़ आती है और अपना एमसी और जियान उस तरफ देखते हैं तो उस तरफ हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि 3 लड़कों के साथ होता है। तभी जियान अपने एमसी को कॉलर से उठाती है और बताती है नैनी यह मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर अपनी जियान अपने एमसी से बताती है चुपिंग यह मेरी नैनी है और इन्हीं का यह स्टेडियम है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है नैनी, और मैं बता दूं चाइना में नैनी यानी मिल्क मदर को कहते हैं, लेकिन इस दुनिया में उल्टा पुल्टा है, इसलिए यहाँ पर मिल्क फादर हो जाएगा। और अपना एमसी अपने मन में सोचने लगता है इसका फादर इसे कैसे दूध पिला रहा होगा, और अपना एमसी अपने मन में ऐसा कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर नैनी बताता है ओ लेडी तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो, मैं तो बस टैंक एम्परर का बस एक सर्वेंट हूँ, और ऐसा नैनी बता रहा होता है। और नैनी बताता है और यहाँ पर 3 लोग हैं जो तुमसे बातें करना चाहते हैं। फिर जियान बताती है ठीक है मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ। तभी अपना एमसी उन तीनों को देखता है और बताता है ओ मैं देख रहा हूँ या तो झाओ बुकिंग के साथ थे, यह लोग उसके दोस्त हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कुछ मजेदार देखने को मिलेगा, ऐसा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वह तीनों अपनी जियान के पास आते हैं और बताते हैं और यह सब हमारी गलती है और हम लोग इसके लिए सुपर सॉरी करना चाहते हैं, और यह साथ में दूसरे स्कूल के भी गलती थी क्योंकि उनके स्किल काफी अच्छे थे और मुझे झाओ बुकिंग ने भी फोर्स किया था करने के लिए। तभी जियान बताती है मैं उन लोगों के साथ बाद में डील करूंगी। और जियान बताती है यह सिर्फ मैच की बात नहीं है, लेकिन तुमने साथ में एक चेयर पे ग्लू भी लगाया था और उस चेयर पे मैं बैठी थी, तुम्हें पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, ऐसी जियान बता रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं वह तीनों वहाँ पर डर रहे होते हैं। जियान बताती है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हम लोग देखते हैं जियान उन तीनों को पीट रही होती है और अपना एमसी उन लोगों को देखता है और कहता है प्लीज गॉड इन लोगों को सेव करना, और ऐसा एमसी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर नैनी बताती है हे लड़की तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपना एमसी उस तरफ उसे देखता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और अपना एमसी अपने मन में सोचता है मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी हम लोग देखते हैं नैनी वहाँ पर अपने ऑफिस में अपने एमसी को लाती है और कहती है बैठ जाओ। अपना एमसी पूछता है आपको मुझसे क्या बातें करनी है। वहाँ पर नैनी बताती है यू इडियट पहले तुम बैठो और तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर है और तुम्हारी फैमिली क्या करती है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है अभी तो मैं तुम्हारा सन इन लॉ भी नहीं बना और तुम मेरे बारे में इतना जांच पड़ताल कर रहे हो। और अपना एमसी वहाँ पर एग्रेसिवली सीट पर बैठता है और बताता है मैं तुम्हें बता दूं मेरे पेरेंट्स के पास ना ही मनी है ना ही फेम और ना ही वो लोग प्रैक्टिशनर हैं मेरे जैसे, और यह टैंक जियान के लिए सूटेबल नहीं होगा। तभी वहाँ पर बताती है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, और तुम अपनी बातों को थोड़ा सही से बोला करो और थोड़ा रिस्पेक्ट में। अपना एमसी बताता है रुको रुको चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली में कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और मेरे ऊपर जांच पड़ताल मत किया करो, और तुम्हें नहीं बताने की जरूरत है कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं, यह सब मेरी प्रॉब्लम है और मैं इससे डील कर सकता हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है नैनी को और बताता है इससे मैटर नहीं करता कि तुम क्या बोलते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं जियान से दूर रहूं तो यह नहीं हो सकता। अगर जियान खुद चाहेगी कि मैं उससे दूर रहूं तो मैं इससे दूर हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर नैनी अपने एमसी के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है और बताता है और तुम्हारा फेस काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा फेस डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम जियान के आसपास मत भटका करो, और ऐसा अपना नैनी बता रहा होता है और बताता है कि अगर तुम उसके आसपास दिखते हो और उसके
रिलेटेड रहते हो और उससे बातें करते हो तो मैं तुम्हारा स्मैश कर दूंगा, मतलब तोड़ दूंगा। ऐसा नैनी धमका रहा होता है अपने एमसी को और बताता है तुम इस बात को याद रखना। हम लोग देखते हैं अपना एमसी को गुस्सा आया होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसके स्टेडियम में कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर अपनी जियान उस तरफ देखती है। फिर जियान जल्दी से भागते हुए उस दिशा में जाती है जहाँ से आवाज आई होती है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे वह तीनों लोग भी आए होते हैं और हम लोग देखते हैं अपना एमसी नैनी को एक पंच मारा होता है जिससे नैनी थोड़ा पीछे जाकर गिरती है और उस कमरे की हालत थोड़ा टूटी फूटी होती है। और नैनी वहाँ पर से उठते हुए बताता है मुझे नहीं लगा था कि तुम एक वॉरियर होगे। और अपने एमसी सोचता है यह क्या है, यह मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। और अपना एमसी सोचता है लगता है कि यह भी एक वॉरियर है। ऐसा अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। फिर अपनी जियान पीछे से आती है और पूछती है क्या हो रहा है यहाँ पर। अपना एमसी बताता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यह तुम्हारा फादर सोचता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ और वह मुझसे बोल रहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं और वह चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ पर नैनी बताता है मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम जियान से दूर रहो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम कभी भी टैंग फैमिली के रूलर नहीं बन सकते है, ना ही जियान का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड रूलर बन सकता है टैंग फैमिली का। तभी अपना एमसी बताता है मुझे सुनो, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ और अगर जियान चाहेगी तो भी मैं उसे से शादी नहीं करूँगा। अगर जियान मुझसे घुटनों के बल बैठकर भी मुझसे भीख मांगेगी शादी करने के लिए फिर भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं चाहता हूं। और ना ही मैं किसी फैमिली में शादी करूंगा बल्कि वह सारी लड़कियां मुझसे शादी करेंगी और वो भी मेरी फैमिली में। और बताता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक मैन हूँ या नहीं। और ऐसा अपना एमसी इसलिए बताता है क्योंकि इन लोगों को लग रहा होता है क्योंकि अपना एमसी कल्टिवेट कर रहा होता है जिससे कल्टिवेट करने के लिए उसे अपना कटवाना पड़ेगा, इसलिए ये लोग थोड़ा टेंशन में होते हैं। और बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी अपना एमसी बताता है और एक और बात, आज तक कोई ऐसा नहीं है जो मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा हो और वह अभी तक जीवित रहा हो। मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम टैंग जियान के फादर हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी वहाँ पर टैंग जियान यानी अपनी जियान का फादर चिल्लाते हुए कहता तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे सबक सिखाएं। और ऐसा कर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी अपना एमसी अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है जो कि अपने जियान के फादर के बगल से निकलता है। जियान का फादर वहाँ पर बैठ जाता है। हम लोग देखते हैं एमसी के अटैक से अब जियान के फादर के कुछ बाल कट गए होते हैं और अब जियान का फादर वहाँ पर घबरा रहा होता है और डर रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह तीनों लड़के भी वहाँ पर होते हैं और बताते हैं अपने मन में चुकिंग तो काफी डरावना है। हम लोग देखते हैं जियान अपने फादर के पास आ जाती है और अपना एमसी वहीं पर खड़ा रहता है। अगली सीन में हम लोग अपने एमसी के फियोंसी के देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की बताती है अपने एमसी के फियोंसी को, उस लड़की का नाम जायू है जिसकी डेथ हुई है और वह पर्पल रैंक की मैसेंजर है और मुझे लगता है कि उसकी मौत एंसेंट वाइन की वजह से हुई है। और हम लोग वहाँ पर गए थे, चेक किए थे, लेकिन उसके घर में कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं मिली है, लेकिन हमें कुछ और मिला है। और वहाँ पर वह लड़की एक चीज़ देते हुए बताती है हमें यह पता चला है कि यह पत्थर हाल ही में ऑक्शन हाउस में आया है और यह काफी वैल्यूएबल है। तभी वहाँ पर एमसी की फियोंसी बताती है क्या झाओ हम लोगों से कुछ छुपाना चाहता है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की बताती है तब तो हमें जल्दी से उसे पकड़ना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है नहीं, उसका नाम झाओ है और वह झाओ फैमिली से आता है, हम उसे इतनी जल्दी से नहीं पकड़ सकते। अगर ऐसा करने जाएंगे तो यह काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। हमें सबसे पहले यह चेक करना होगा कि झाओ के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी में उससे दोस्ती किया हो, तब हमें कुछ पता चल सकेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी एमसी की फियोंसी अपने एमसी के घर पर आती है और बताती है चुकिंग क्या तुम आज मेरे साथ बाहर घूमना जाना चाहते हो, आज वीकेंड है। तभी वह देखती है कि एमसी अपने कमरे में नहीं होता है और उसके कमरे में एक डेस्क पर कुछ पड़ा होता है, जिसे देखकर अपनी एमसी की फियोंसी थोड़ा वहाँ पर हैरान होती है। अगला सीन हम लोग देखते हैं अपना एमसी जियान के घर से बाहर आ रहा होता है और अपने कपड़ों को पहन लेता है और बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर वह तीन लोग होते हैं। अपना एमसी बताता है तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं, क्या तुम लोग को पता नहीं है कि अभी जियान का मूड कुछ अच्छा नहीं है और तुम अभी भी वेट कर रहे हो अपने
अपने फैमिली के आने का, जल्दी से अब यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हें फिर से मार पड़ेगी जियान के फैमिली से। और अपना एमसी बताता है तुम लोगों को कुछ स्मार्ट बनना चाहिए, अब तुम मुझे फ्यूचर में ब्रदर बुला सकते हो, अगर तुम कोई प्रॉब्लम में रहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें और भी बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा सुनते ही वह तीनों अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और अपने एमसी को चारों ओर से पकड़ लेते हैं और बताते हैं बिग ब्रदर अगर आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, आप हमारे यंगर ब्रदर हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको फादर भी बुलाएंगे। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह तीनों लोग फादर फादर बुलाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद अपना एमसी वहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है और उसका चेहरा भी थोड़ा लाल हो जाता है। फिर तभी हम लोग देखते हैं पीछे से जियान भी आ जाती है, जो कि बिना बताए अपने एमसी से थोड़ा दूर जाने लगती है और अपना एमसी उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर काफी ज्यादा चोट लगी है, तुम्हारे लिए मैं अभी मेडिसिन को लाता हूँ। और फिर अपना एमसी जियान से पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन है, क्या तुम मुझे वह उधार दे सकती हो। अपनी जियान उसे एक मेडिसिन का पैकेट देती है, अपना एमसी उन लोगों को मेडिसिन दे देता है, वह लोग कहते हैं थैंक यू ब्रदर और अपने एमसी जियान को देख रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं जियान वहाँ पर शांति से जा रही होती है आगे बिना एमसी से कुछ बातें किए हुए। अपना एमसी जाता है उसके पास जियान के पास और पूछता है अब क्या हो गया, और अपने एमसी पूछता है यह क्या तुम्हारे फादर की वजह से। मैं उनसे सॉरी नहीं बोल सकता हूँ इन सभी चीजों के लिए क्योंकि मैं उनसे माफी नहीं मांगना चाहता हूँ और यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जियान बताती है वहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे फादर एक हाफ वॉरियर हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी तुम्हारे अटैक से, लेकिन अगर वह एक हाफ वॉरियर नहीं होते तो वह यहाँ पर इस मार्शल पवेलियन को चला नहीं रहे होते। ऐसी जियान बताती है। अपने एमसी बताते ओ अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी काम करना होता है इसलिए वह काफ़ी गुस्से में रहते हैं। अपनी जियान बताती है मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफ़ी स्ट्रांग हो और तुम मुझसे काफ़ी बेटर भी हो। अपने एमसी बताता है यह कोई बुरी बात नहीं है और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ विश्वास करना होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। अपनी जियान वहाँ पर बताती है तो क्या तुम अभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो। अपना एमसी बताता है मुझे लगता है कि तुम अपने डैड की वजह से अपसेट नहीं हो, लेकिन अगर वह नहीं है तो तुम किस वजह से अपसेट हो। अपनी जियान बताती है क्योंकि मैं प्यार में हूँ। अपना एमसी बताता है क्या। बेसिकली अपने एमसी को ऐसा लगा होता है कि अपनी जियान किसी और से लव करती है। जियान बताती है क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगी और तुमसे भीख मांगूंगी तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अपना एमसी जियान के कंधों पर हाथ रखता है और बताता है मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। बेसिकली अपना एमसी बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे फैमिली में शादी नहीं कर सकता और जियान को कहता है कि तुम अगर मेरी फैमिली में शादी करोगी और मेरे साथ रहोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। अपनी जियान बताती है लेकिन तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। और अपना एमसी बताता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम किससे शादी करोगी, और वैसे भी तुम मेरे जैसे एक नाइस गाय को कहाँ से ढूंढोगी। अपनी जियान बताती है क्या मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर सकती है। अपना एमसी कुछ नहीं बोलता और शांति से खड़ा रहता है। अपनी जियान उसे देखती है और बताती है तुम्हें देखो, तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे शादी करूं और इसीलिए मैं अपसेट हूँ, मैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपना एमसी बताता है मुझे सुनो, चाहे हम शादी करें या ना करें फिर भी हम लोग एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट लव की तरह ट्रीट करूंगा। अपना एमसी जियान को वहाँ पर किस कर लेता है और ये किस काफी लंबी चली होती है। जियान बताती है क्या तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या आगे चल के तुम किसी और से शादी करोगे कि नहीं। अपना एमसी बताता है नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अपनी जियान बताती है तो चुनसी के बारे में क्या। अपना एमसी कहता है अगर चुनसी मुझसे कहती है मैं उसके फैमिली में शादी करूं तो यह नहीं होगा, अगर चुनसी मेरे फैमिली में शादी करेगी तो मैं उसके साथ शादी करूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। जियान बताती है तुम बास्टेड। जियान अपने एमसी को मारने के लिए भागती है। अपना एमसी हंसते हुए आगे भाग रहा होता है, तभी अपना एमसी रुकता है और देखता है सामने कोई होता है। हम लोग देखते हैं एक लड़की होती है और उस लड़की को देखकर अपने एमसी अपने मन में कुछ लोगों को सोचता है जिन लोगों को पहले एपिसोड में अपने एमसी मारा था, जिन लोगों ने चुनसी को किडनैप किया था, और उन लोगों में से एक बताता है कि मेरी सिस्टर तुमसे जरूर बदला लेगी। अपना एमसी अपने मन में सोचता है यह लड़की अभी कितनी पावरफुल है, मुझे लगता है यह मुझसे काफी पावरफुल है, ऐसा अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है।
अपना एमसी अपने जियान से कहता है, देखो यह मेरी एक पुरानी दोस्त है और मुझे इससे बात करना है, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। जियान बताती नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी। अपना एमसी बताता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और यह आंटी मुझसे नहीं नफरत करती है, बल्कि यह जुनसी के कारण यहाँ पर आई है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो इसलिए तुम अपने घर पर जाओ और वहीं पर रहो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अपनी जियान अपने एमसी के पैरों पर एक पैर मारती है, जिससे अपने एमसी को दर्द होता है और वो कहता है आउच। तभी अपनी जियान कहती है, मैं अभी जा रही हूँ और हेल्प लेकर आ रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर मरना मत। और जियान ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अपना एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और बताता है, क्या हम बात कर सकते हैं? वह लड़की अपने एमसी को देखती है और सीधा अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। अपना एमसी उसके अटैक से डॉज करता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है। और अपना एमसी बताता है, इसका लेवल काफी अलग है और मेरा लेवल काफी अलग है, हम दोनों में कोई मैच नहीं है, यह तो फाइनल स्टेज पर है और ये काफी पावरफुल है, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। अपने एमसी वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वह लड़की अपने एमसी को देखती है और फिर जियान की तरफ देखती है और जियान को पकड़ने के लिए भागने लगती है। तभी अपना एमसी उस लड़की को देखता है और अपने मन में कहता है, यह क्या हो रहा है, यह तो कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लड़की जियान के ऊपर अटैक करने ही जा रही होती है। तभी अपना एमसी कोई टेक्निक यूज करता है और उस लड़की के सामने आ जाता है। तभी वो लड़की जल्दी से अपने एमसी के गर्दन को पकड़ लेती है और उसे गर्दन से उठा लेती है। और वह लड़की बताती है, तुम अभी किस मार्शल आर्ट को यूज किया है, अब जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अपने एमसी अपने मन में सोचता है, यह तो एक गुड चांस है। अपने एमसी बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और मेरे पास एक अच्छे ट्रेजर भी हैं, मैं तुम्हें यह सारी चीजें दिखा सकता हूँ। वहाँ पर वह लड़की बताती है, यह सारी चीजें और तुम्हारा लाइफ, अब यह सब चीजें मेरी हैं। अपने एमसी बताता है, क्या तुम मेरे विन टेक्निक को सीखना नहीं चाहती हो? अपने एमसी ऐसा पूछ रहा होता है। वहाँ पर वह लड़की बताती है, मैं तुम्हारी जिंदगी दर्द से भी बदतर बना दूंगी। तभी अपने एमसी अपने सेट को निकालता है और बताता है, क्या तुम्हें यह देखना पसंद है और मैं इतना बुरा नहीं हूँ और क्या तुम्हें इसकी जरूरत है और मैं तुम्हें रिफ्यूज नहीं करूंगा। अपने एमसी उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। वह लड़की बताती है, अगर तुम चाहो भी तभी तुम मुझसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। और एमसी पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपने एमसी ऐसा चिल्लाकर पूछता है। वहाँ पर वह लड़की बताती है, तुमने मेरी स्टूडेंट को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, दैट्स इट। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लड़की अपने एमसी को गर्दन से पकड़ते हुए कहीं पर ले जाने लगती है। अपना एमसी बताता है, तुम मुझसे बातें करना चाहती हो तो यहीं पर करो ना, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, ऐसा अपने एमसी पूछता है। हम लोग देखते हैं वह लड़की अपने एमसी को कहीं पर लाती है और अपना एमसी पूछता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? वहाँ पर वह लड़की बताती है, मैं तुम्हारे सारे स्किल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, मतलब सीख लूंगी, और वो भी तुम्हारे लिक्विड के जैसे, मतलब कि लिक्विड समझ लो, वही नीचे वाला लिक्विड। और बताती है, यह तुम्हारे लिए काफी पेनफुल होने वाला है और यह तुम्हारे लिए काफी पेनफुल होगा और इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। अपना एमसी बताता है, तुम मुझे इतना डराओ मत, तुम्हें अपना इतना अफोर्ड नहीं लगाना होगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मैं तुम्हें खुद ही देता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वह लड़की अपने एमसी के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। अपना एमसी बताता है, रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे एक गोस्ट बनाना चाहती हो? तुम काफी अच्छी दिखती हो, अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर किसी का अटैक आता है, जिससे अपना एमसी थोड़ा दूर उछल जाता है। वह लड़की भी कुछ देर के लिए देख नहीं पाती है। फिर वह लड़की किसी की तरफ देखती है, फिर अपना एमसी भी उस तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी की फियांसी वहाँ पर आई होती है और अपने एमसी अपने मन में सोचता है, इसके हाथ में जो गन है उसमें फिर वही बुलेट है जिससे मुझे चोट लगी थी। मुझे लगता है कि यह लड़की मुझे अरेस्ट करने के लिए आई है, क्योंकि मैंने उस पर्पल ड्रेस वाली लड़की को मारा था। मुझे लगता है यह भी कोई जेनबू की मैसेंजर है। और वहाँ पर अपने एमसी की फियांसी बताती है, उसे मेरे लिए छोड़ दो। फिर वहाँ पर वह लड़की बताती है, यह तो हमारे एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो जीतेगा उसे ही ये मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं वह दोनों वहाँ पर अपनी पावर्स को छोड़ने लगते हैं, जिससे आसपास की चीजें बर्बाद होने लगती है।
हम लोग देखते हैं अपनी एमसी की फियोंसी और वह लड़की एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वह लोग अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। अपने एमसी वहाँ पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है इन दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन मुझे यहाँ से भागना है, इसलिए मेरे पास यही मौका है और मुझे ट्राई करना होगा। ऐसा अपना एमसी अपने मन में सोचता है और अपने शॉट को निकालता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस लड़की के पीठ में स्टेप कर देता है और उसे मार देता है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तभी वहाँ पर वह लड़की कहती है तुम कितनी रूथलेस हो और तुम मुझसे झूठ भी बोलते हो, ऐसा वह लड़की बता रही होती है। फिर वह लड़की अपने एमसी के ऊपर अटैक करती है और उसे दूर करती है। हम लोग देखते हैं उस लड़की के मुंह से खून निकलता है और वहाँ पर उसका काफी सारा खून बहने लगता है। वहाँ पर अपनी एमसी की फियोंसी भी इस सीन को देखकर हैरान हो जाती है। हम लोग देखते हैं वह लड़की वहाँ पर मर जाती है। अपने एमसी वहाँ पर खड़े होता है और उस लड़की को देखने लगता है। तभी अपनी एमसी की फियोंसी अपने ऊपर से नकाब हटाती है और बताती है तुम तो कितनी क्रूअल हो। फिर वहाँ पर अपना एमसी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो तुम हो। फिर वहाँ पर वह बताती है मैं यहाँ पर आई क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी और मैं उसके छूने से पहले मैं तुम्हें बचा लेती, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो कि ऑर्डिनरी नहीं था और तुमने क्या पर्पल मैसेंजर को माना है जिसका नाम जूजैंग है। अपना एमसी बताता है मैं नहीं जानता कि यह जूजैंग कौन है, लेकिन मैंने ही उस पर्पल मैसेंजर को मारा था। क्या तुम भी जेनवो डिपार्टमेंट से हो और तुम्हें इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही हो। फिर वहाँ पर वह बताती है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं जिस किलर को ढूंढ रही हूँ और उसी के साथ उसी के घर में रह रही हूँ। और अपनी एमसी की फियोंसी अपने एमसी के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और बताती है मुझे बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा। अपना एमसी बताता है क्या तुम्हें नहीं पता था कि वह एक अच्छी लड़की नहीं थी और उसने काफी सारे लोगों को मारा था। वहाँ पर मैं वहाँ से जा रहा था तभी उसने मुझे देखा और उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं फाइट बैक किया और उसे मार दिया। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं अभी भी तुम्हारा फियोंसी हूँ और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है क्या तुमने पहले ये नहीं कहा था कि तुम एग्रीमेंट के खिलाफ हो और तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, तुमने पहले कहा था, तो तुम अभी ये क्यों कर रहे हो। अपना एमसी कहता है क्योंकि मैं अभी डर रहा हूँ। अपनी एमसी की फियोंसी वहाँ पर हंसने लगती है और उसके सर पर गन ताने हुए हो रहती है। तभी अपना एमसी बताता है ध्यान से, कहीं तुमने अगर ट्रिगर दबा दिया तो मैं मारा जा सकता हूँ और तुम अपने फियोंसी को नहीं मार सकती। तभी वहाँ पर एमसी की फियोंसी बताती है फिर वहाँ अपने एमसी की फियोंसी बताती है सबसे पहले हमें एक रूम को देखना होगा ताकि हम वहाँ पर जाकर बात कर सकें। फिर हम लोग देखते हैं वह लोग किसी होटल में आते हैं। अपनी एमसी की फियोंसी उसे एक पेपर दिखाती है और बताती है क्या तुमने इसे ड्रॉ किया है और मुझे यह पेपर तुम्हारे रूम से मिला है, तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो। अपना एमसी बताता है हाँ मैंने इसे ड्रॉ किया है। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है क्या तुम सीरियस हो। अपना एमसी बताता है ऑफ कोर्स, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। अपना एमसी बताता है मैं यहाँ पर ट्रेनिंग मेथड को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम लोग ट्रेन कर सके, हम लड़के भी। और बताता है मैंने इसे ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, लेकिन यह तो एक सिर्फ प्रोटोटाइप है। अपनी एमसी की फियोंसी उस पेपर को रख लेती है और बताती है तो सबसे पहले मुझे अपने शब्दों को पीछे लेना होगा। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो नेशनल यूनिवर्सिटी में जाने के, मुझे लगता है कि हमें एक डील करना होगा। अपना एमसी कहता है क्या डील। अपनी एमसी की फियोंसी अपनी कपड़ों पर हटाती है और बताती है सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तुम मुझे हील कर देते हो मैं इस पर्पल ड्रेस वाली लड़की के मैटर से तुम्हें बचाऊंगी, और अगर तुम मुझे हील कर देते हो तो और साथ ही में मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगी, जो कि गिफ्ट ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दरअसल सबसे पहले मेरी शादी चू फैमिली के चू लैंड से हुआ था, लेकिन चू लैंड ने इस शादी से मना कर दिया और उसके बाद यह शादी मेरी तुम्हारे साथ तय की गई है। अपना एमसी बताता है लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है अगर तुम्हारी आंखें इतनी भी सही नहीं है कि तुम इस चीज को भी देख नहीं सकते हो, तुम मेरे लिए यूजलेस हो, और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सबसे पहले मिनिस्टर ऑफिस ले जाना चाहिए ताकि वहाँ पर तुमने जो उस लड़की के साथ किया है और उस लड़की को मारा है इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिल सके। अपना एमसी वहाँ पर उस लड़की को काफी गौर से देखने लगता है और बताता है कि तुम्हारे ट्रेनिंग और तुम्हारे फिजिकल मेथड के कारण तुम काफी मोटी होती जा रही हो और यही तुम्हारी बीमारी है। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हो, सबसे पहले मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। अपनी एमसी की फियोंसी बताती है सबसे पहले मैं
मैं बता दूँ कि तुम्हारे फैमिली में जो जैंग जो कि पहले ही मर चुका है, और उसके साथ मैं तुम्हें कुछ और भी इंफॉर्मेशन चू फैमिली के बारे में बताती हूँ। चू लैन भी है जो कि अभी हेड है तुम्हारे फैमिली का, और तुम्हारे फैमिली को हैंडल कर रहा है। और चू किंग तुम्हारी थर्ड आंट जो कि चू लैन थर्ड आंट का ही बेटा है। और आगे की कहानी यह है कि सबसे पहले मेरी शादी उसी के साथ हुई थी, लेकिन उस लड़की को मैं पसंद नहीं आई और इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी तुमसे तय कर दी। और अपना एमसी बताता है वहाँ पर मुझे चू फैमिली के बारे में बताओ, और चू फैमिली वहाँ पर क्या करती है और तुम्हारी फैमिली वहाँ पर क्या करती है, और इस शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताओ। अगर यह शादी होती है तो उन्हें क्या मिलेगा। अपनी एमसी की फियांसी बताती है सबसे पहले अगर तुम्हें और भी इंफॉर्मेशन जानना है तो मुझे किस करना होगा, तो मैं प्रॉमिस करूंगी कि मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। अपना एमसी बताता है ठीक है मैं तुम्हें किस करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा। अपनी एमसी की फियांसी बताती है क्या तुम सीरियस हो। अपने एमसी बताता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी ब्यूटीफुल लग रही हो। फियांसी सोचती है अपने मन में यह पहली बार है जब किसी ने मेरे सामने मेरी तारीफ की हो। फिर अपना एमसी पूछता है ठीक है बताओ। फियांसी बताती है हमारा डिपार्टमेंट एम्परर फैमिली से आता है, और हमारा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एम्परर फैमिली के कमांड के अंदर होता है, और एम्परर फैमिली में किए जाने वाले सारे काम हमारे फैमिली द्वारा किए जाते हैं, और हमारे फैमिली का नाम गोंग फैमिली है। अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगा था कि मेरी फेक फियांसी का बैकग्राउंड इतना बड़ा होगा और वह एम्परर फैमिली से होगी। अपनी फियांसी बताती है मुझे इस तरह मत देखो, मैं कोई जनवू एम्परर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साइड ब्रांच से आती हूँ, और वहाँ पर दो एम्परर होते हैं, एक लेफ्ट एम्परर और एक राइट एम्परर। हाल ही में तुम्हारे फैमिली से कुछ गलतियां हो गई थी, और जिसे ठीक करने के लिए उन लोगों ने चू फैमिली में और हमारे फैमिली में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिससे यह सारी चीजें ठीक हो सके। अपने एमसी सोचता है तो चू फैमिली को हम लोगों की जरूरत है। मुझे लगता है कि उन लोगों को यह लगा होगा कि मैरिज करने से यह सारी चीजें सुधर जाएंगी, और मेरे पेरेंट्स को काफी सालों तक चू फैमिली से दूर रखा गया, उन्हें चू फैमिली से काफी ज्यादा दूर रहना पड़ा, लेकिन अब उन लोगों को हमारी जरूरत है। और यह सुनने में काफी मजेदार भी है। फिर अपनी फियांसी बताती है ठीक है तुम्हें जो जानना था मैंने बता दिया, अब सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अपने एमसी बताता है मुझे वह बुलेट चाहिए। फिर फियांसी बताती है लेकिन यह चीज हमारे एग्रीमेंट में नहीं थी। अपने एमसी अपने पैंट के अंदर से एक पिन निकालता है। अब देखो भाई इसने अपनी पैंट में क्यों पिन रखी है पता नहीं, और बताता है मैं एक और नया एग्रीमेंट बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बुलेट के बदले अपने पिल्स को देना चाहता हूँ। फिर फियांसी बताती है तुमको लगता है कि यह पिल उस बुलेट के वर्थेड है, और इस पिल को खाने से क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अपना एमसी बताता है नहीं, लेकिन इसे तुम्हें ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले इसे ट्राई करो फिर तुम्हें पता चल जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर फियांसी उस पिल को खा लेती है जिससे उसका 30% स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया होता है। और अपना एमसी इस पिल के बारे में बताता है कि इसे खाने से तुम्हें 10 सेकेंड के लिए 30% तुम्हारी एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं अपनी फियांसी अपने गन से उस बुलेट को निकालती है और बताती है मुझे 10 पिल्स चाहिए। और फिर अपना एमसी उस बुलेट को ले लेता है और अपनी फियांसी उसके पिल्स को ले लेती है। और अपना एमसी बताता है तुम्हारे बुलेट का पावर काफी अलग है उस पर्पल ड्रेस वाली लड़की से, यह काफी पावरफुल है। फियांसी बताती है नॉनसेंस, यहाँ पर इस बुलेट के टोटल 7 लेवल है और मेरा बुलेट मेरा लेवल 3 का है, मतलब लेवल 3 का बुलेट है, और उस लड़की का काफी लो लेवल का था और सबसे स्ट्रॉन्गर लेवल 5 का बुलेट होता है। फिर अपनी फियांसी वहाँ पर बेड पर लेट जाती है और बताती है अब बातें करना बंद करो और तुम मुझे अपना स्किल दिखाओ। फिर हम लोग देते हैं वहाँ पर फियांसी लेट जाती है और अपना एमसी उसके फेस को मसाज करने लगता है, मतलब फेस मसाज देने लगता है। और अपनी फियांसी अपने मन में सोचती है यह फीलिंग काफी अच्छा है। अपनी फियांसी अपने मन ही मन में खो जाती है और कहती है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके सर पे किस कर लेता है और बताता है मैंने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, मैंने तुम्हें किस कर लिया है। फिर हम लोग देखते हैं अपनी फियांसी अपने चेहरे को देखती है अपने आईने में और फिर वह अपने एमसी के गले लग जाती है और बताती है चुकिंग तुम्हारा थैंक्स।
वहाँ पर फ्यूंसी बताती है अगर लगता है कि हाँ मेरे फिजिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे लिए कोई एक्सरसाइज क्यों नहीं बना देते मेरे फिजिक्स अकॉर्डिंग, ताकि मैं उस एक्सरसाइज को पढ़कर मेरी फिजिक्स सुधर सके। अपना एमसी बताता है ट्रेनिंग मेथड को बनाना इतना आसान नहीं है और तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट और फाउंडेशन और अदर चीजें, मुझे लगता है कि यह तुमसे बहुत समय पहले ही ले लिया गया है ना। वहाँ पर उसकी फ्यूंसी कहती है क्या? तभी अपना एमसी बताता है तुम्हें देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में पता है। मुझे लगता है यह कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट तुम्हारी खुद की फैमिली ने ही लिया है ना। तभी वहाँ पर फ्यूंसी गुस्से में आ जाती है और कहती सटाप, और अपनी गन को निकालती है और अपने एमसी के ऊपर तान देती है। और अपना एमसी बताता है ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है और तुम इसीलिए अपने कल्टीवेशन को कर रही हो ताकि तुम अपना रिवेंज ले सको, है ना। ऐसा सुनने के बाद एमसी की फ्यूंसी अपने एमसी के ऊपर फायर कर देती है। अपने एमसी उसके बुलेट से बचता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी पीछे जाकर खड़ा होता है और बताता है शांत जाओ और तुम कड़ी मेहनत करो ताकि तुम अपने बीमारी से उबर सको और ठीक हो सको। अपना एमसी ऐसा कह रहा होता है। हम लोग देखते हैं उसके अटैक से वहाँ पर उस दीवार में एक होल हो जाता है और वहाँ पर एमसी की फ्यूंसी बैठी होती है। हम लोग देखते हैं एमसी के फ्यूंसी के सर से काफी खून बह रहा होता है। अपने एमसी उसके पास आता है और बताता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया और मेरी दुश्मनी चू फैमिली से है, जिन लोगों ने मेरा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था और इसकी वजह से हम दोनों को प्रॉब्लम हुआ है और मेरा कंप्लेन मिस्टर चू से है, ना कि तुम्हारी फैमिली से। और बताता है चू फैमिली ने मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा की है और मुझे लगता है चू फैमिली तुम्हारी एनिमी है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर जाने से पहले इम्पीरियल कैपिटल आऊँगा और मैं अपना बेस्ट करूँगा ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूँ तुम्हारी बीमारी से। ऐसा एमसी बता रहा होता है और अपने एमसी वहाँ से जाते हुए बताता है कि तुम अपने मार्शल आर्ट को कुछ समय के लिए प्रैक्टिस मत करना अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो। और मैं नहीं चाहता कि मैं जब कैपिटल सिटी आऊँ तो मैं तुम्हारी बॉडी को देखूँ, डेड बॉडी को देखूँ। और ऐसा एमसी बताकर वहाँ से चला जाता है। अब अपनी एमसी की फ्यूंसी बताती है थैंक्स, अगर तुमने अपना बेस्ट किया मुझे हेल्प करने के लिए। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपनी जियान अपने सेकेंड डांड को अपने एमसी के हेल्प के लिए ला रही होती है। अपनी जियान वहाँ पर आती है और देखती है कि वहाँ पर अपना एमसी नहीं होता है और अपनी जियान बताती है कि वह लोग यहाँ से कहाँ चले गए। उसकी सेकेंड डांड बताती है यहाँ पर कुछ फाइटिंग के ट्रेसेस है, मुझे लगता है कि वह लोग यहाँ से चले गए हैं। तभी जियान बताती है आप ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर उसे बचाने के लिए लाई हूँ, तो इसलिए ऐसा बात ना करें। और ऐसा जियान चिल्लाते हुए कहती है। जियान की सेकेंड डांट बताती है थोड़ा शांत हो जाओ, मैं अभी भी तुम्हारी सेकेंड डांट हूँ, तो थोड़ा तमीज से मुझे से बात किया करो। तभी अब उसकी सेकेंड डांट बताती है और तुम कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रही हो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, और वैसे बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखने में कैसा है, क्या वह बेटर है जो मेरे मेल मॉडल से, बेटर है जो मेरे साथ सोते हैं। अपनी जियान बताती है 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है तुम्हारे मेल मॉडल से। तभी वहाँ पर उसकी सेकेंड डांट खुश हो जाती है और बताती है तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया। और फिर बताती कम ऑन जल्दी से हमें उसे खोजना होगा, हम इतने हैंडसम आदमी को ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। और खुश हो जाती है और वहाँ पर जियान को लेकर उसे खोजने के लिए चली जाती है। तभी जियान के फोन पर कॉल आता है अपने एमसी का। अपने एमसी वहाँ से कुछ बताता है। अपनी जियान बताती है तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर उसकी सेकेंड डांट उसकी आवाज को सुनने लगती है और बताती है तुम्हारे लिटिल बॉयफ्रेंड का आवाज काफी अच्छा है और वह आज मेरा खाना बनने वाला है। अपनी सेकेंड डांट ऐसी बता रही होती है। जियान बताती है क्या तुम घर चले गए, ठीक है तो हम कल तुमसे मिलते हैं। फिर जियान वहाँ पर फोन रख देती है। तभी उसकी सेकेंड डांट बताती है नहीं, उसने कहा कि वह ठीक है लेकिन यह सही नहीं हो सकता, हमें अब बताओ वह कहाँ रहता है, हमें जाकर उसे देखना होगा कि वह ठीक है कि नहीं। तुम ऐसे कैसे श्योर हो सकती हो, हमें अपनी आंखों से उसे देखना होगा। तभी जियान बताती हाँ देखना तो होगा लेकिन मैं आपको वहाँ पर ले जाना नहीं चाहती। जियान और उसकी सेकेंड डांट अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगला सीन हम लोग एमसी के घर पर देखते हैं। एमसी के फादर बताते हैं कि तुम्हारा
तुम्हारी फियोंसी कहाँ पर है, आज रात वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। अपना एमसी बताता है मॉम डैड अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब उस लड़की के बारे में फ्यूचर में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वह कैपिटल चली गई है और अभी वह प्लेन में होगी। अपनी एमसी की मम्मी बताती हैं क्या वह चली गई। अपना एमसी का फादर बताता है लेकिन वह चली गई, फिर भी उसका एग्रीमेंट अभी भी यहीं पर है। अपना एमसी बताता है हाँ वह चली गई है और उसने बताया कि वह अभी 1-2 साल शादी के बारे में नहीं सोचती है और 1-2 साल शादी नहीं करेगी। और वह बता रही थी कि हमारा अरेंज मैरिज चू रू ने तैयार किया है और यह रिलेटेड है चूलन से। यह नाम सुनते ही वहाँ पर एमसी के फादर और एमसी की मदर थोड़ा डर रहे होते हैं और थोड़ा घबरा रहे होते हैं। अपना एमसी सोचता है यह चू फैमिली क्या यह मेरा दुश्मन बनना चाहता है और चू लैन और चूरू मुझे लगता है कि मुझे इनसे मिलना होगा, अब तुम लोग मेरा इंतजार करो। अपना एमसी ऐसा सोच रहा होता है। फिर हम लोग अगला सीन देखते हैं प्लेन का, जहाँ पर एमसी की फियोंसी होती है और वहाँ पर उसकी साथी आती है और बताती है मिस हमें यहाँ पर एक लिस्ट मिला है जो कि झाओ के साथ रिसेंटली कांटेक्ट में आए थे। अपनी एमसी की फियोंसी उस लिस्ट को देखती है और कहती है ओ तो यहाँ पर अपना एमसी भी है और चुक्विन को देखती है और बताती है लगता है हमारी डेस्टिनी यही है और हम लोग दोबारा फ्यूचर में मिलेंगे। अगला सीन हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने सिस्टर के रूम में जा रहा होता है और बताता है इस समय सिस्टर यहाँ पर नहीं है। तब अब फियोंसी उसके बेड पर सो रही होती है। मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर का बेड टूट चुका होगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसके सिस्टर का बेड वाकई टूट गया होता है और वहाँ पर एक डीप होल होता है। अपना एमसी उसके बेड पर बैठता है और बताता है मुझे नहीं पता कि सिस्टर क्या रिएक्ट करेगी जब वह देखेगी कि उसका बेड टूट चुका है और मुझे सबसे पहले उसे कॉल करना चाहिए। हम लोग देखते हैं अपना एमसी कॉल करता है, वहाँ से कोई कहता है हेलो और पूछता है यह कौन है। तभी अपना एमसी यह सुनने के बाद कहता है नहीं यह तो एक लड़का है, क्या मेरी सिस्टर सच में किसी लड़के के साथ है। हम लोग देखते हैं उसकी सिस्टर वहाँ पर किसी लड़के के साथ होती है। फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है डैम ये कौन है, मैं अभी इस वक्त कॉल नहीं दे सकती, जल्दी से इसे काट दो। उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल को काटने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉल में से आवाज आता है उसका नाम लेते हुए चूसाओ, मैं यह क्या सुन रहा हूँ कि तुम किसी और लड़की के साथ हो अभी, और क्या तुम मुझसे अब और प्यार नहीं करती हो। ऐसा सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या इसने क्या बोला, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम्हारे पास कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। अपने एमसी की सिस्टर बताती है नहीं यह तो मेरा ब्रदर है। तभी वहाँ पर वह लड़का और इसका नाम मैं बता दूँ टाओ है। वहाँ पर टाओ कहता है नहीं मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम मुझे भी तो ब्रदर बुलाती हो, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पर अपने एमसी की सिस्टर ले लेती है और बताती है चुकिंग क्या तुम पागल हो। तभी अपना एमसी हंसते हुए बताता है ठीक है उसे फोन दो मैं उसे समझाता हूँ। फिर वहाँ पर टाओ फोन ले लेता है और बताता है मेरा नाम टाओ है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करती है अपनी लाइफ में और वह मुझसे फ्यूचर में शादी करेगी, तो प्लीज उसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है ऑलराइट मैं उसका यंगर ब्रदर हूँ और वह मेरी सिस्टर है और वह एक वुमनाइजर गर्ल है, इसलिए उससे बेवकूफ मत बन जाना। तभी वहाँ पर बताता है टाओ अपनी एमसी के सिस्टर से हाँ यह तो सही में तुम्हारा ब्रदर है। तभी वहाँ पर एमसी की सिस्टर बताती है अपनी एमसी से तुम अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम यह मत बोलो यह भी एक कैंडिडेट है जो कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन सकता है। अगर तुम्हारे पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है तो मैं फोन काट रही हूँ। तभी अपना एमसी बताता है तुम्हें देखे काफी समय हो गया था और क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारा पैसा खत्म हो गया होगा इसलिए मैंने तुम्हें कुछ पैसे भेजा है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है खुश होते हुए हाँ मुझे चाहिए, तुम काफी अच्छे हो, ऐसा एमसी की सिस्टर बता रही होती है। वहाँ पर टाओ बताता है मेरे पास भी तो पैसे हैं। तभी वहाँ पर एमसी की सिस्टर बताती है नहीं मैं एक वुमन हूँ और मैं तुम्हारी पैसे को कैसे यूज कर सकती हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं उसके फोन पर मैसेज आता है जिसमें 5 लाख पैसे आए होते हैं उसके अकाउंट में। अपने एमसी की सिस्टर बताती है मुझे लगता है कि यह सारे पैसे चुनसी के हैं। तभी
अपनी एमसी की सिस्टर बताती है टाओ से, टाओ हम ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते, मुझे लगता है मेरा ब्रदर के पास काफ़ी सारे पैसे हैं जो कि चुनसी के हैं, और ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि बाकी सारे लोग उन दोनों के बारे में कैसा सोच रहे होंगे। तभी वहाँ पर टाओ बताता है चिंता मत करो, अगर चुनसी तुम्हारे ब्रदर बुली करेगी तो मैं जस्टिस दिलाऊंगा तुम्हारे ब्रदर को। तभी अपनी एमसी की सिस्टर टाओ को अपनी गले से लगा लेती है और बताती है मैं खुश हूँ कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन वह चुनसी है जो कि ये फैमिली से आती है। अपना टाओ अपने मन में सोचता है ये फैमिली। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना एमसी और वहाँ पर वह 3 लोग भी होते हैं, और वहाँ पर वह तीनों लोग 3 चूजों के जैसे दिख रहे होते हैं जो कि काफी कमजोर और काफी गरीब हालत में होते हैं। और वह लोग बताते हैं क्या आप चाहते हैं कि हम मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करें? हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर लड़के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आपको लड़कियों को बोलना चाहिए मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। तभी अपना एमसी बताता है चिंता मत करो, मेरा ट्रेनिंग मेथड अलग है बाकी लोगों से, मैं तुम्हें कुछ ऐसा मेथड दूंगा जिसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी आसानी से, ताकि तुम लोग भी स्ट्रॉन्ग बन सको बाकी लोगों से। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इन लोगों पर ट्राई करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा ट्रेनिंग मेथड लड़कों के लिए कितना सूटेबल है, और इनसे अच्छा मुझे कौन मिलेगा जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और मुझे लगता है यह डेंजरस नहीं होने वाला है। ऐसा अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। वहाँ पर वह तीनों लोग कहते हैं ठीक है हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर वह तीनों लोग काफी घबरा भी रहे होते हैं। अपने एमसी बताता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगा ताकि यह तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहे। फिर वहाँ पर चुनसी आ जाती है और बताती है चुकिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यह लोग तो तुम्हारे क्लासमेट है ना जो बाकी लोगों को बुली करते थे। अपने एमसी बताता है मैं तो यहाँ पर ऐसे ही था, और तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी चुनसी बताती है इसे लो और थोड़ा पी लो, और मैंने इस बार इस मिल्क टी में कुछ भी नहीं मिलाया है, चिंता मत करो मैंने इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं मिलाई है। अपना एमसी उसे लेता है और बताता है तुम इस ड्रिंक को इतना पसंद क्यों करती हो? मैं सच्ची बताऊं तो मुझे यह ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अपनी चुनसी उसके पास आती है और उसके गालों पे किस कर लेती है और बताती है क्या तुम्हें यह पसंद आया? तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और पर्सन आता है और पूछता है अपनी एमसी से क्या तुम चुकिंग हो? हम लोग देखते हैं उस पर्सन के हाथ में एक फोटो भी होता है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है कि मेरे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी चुनसी पीछे से बताती है यह तो टैंक फैमिली का मेंबर है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है क्या यह टैंक फैमिली का मेंबर है? अपना एमसी बताता है क्या आप टैंक फैमिली के मेंबर हैं? ठीक है आप रास्ता दिखाइए, मैं आपके मालिक से जरूर ही लूंगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक कार खड़ी होती है जहाँ पर अपना एमसी आता है और देखता है और बताता है आंटी क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी? हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने जियान का फादर और वहाँ पर उसकी मदर भी होती हैं। अपना एमसी बताता है यहाँ तो नैनी भी हैं। तभी वहाँ पर नैनी चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारा नैनी नहीं हूँ, और मैं तुमसे बता दूं कि तुम जियान के बॉयफ्रेंड होने के भी लायक नहीं हो। अपना एमसी अपने कहता है आप तो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। तभी वहाँ पर जियान की मदर बताती है और मैं भी बता दूं कि मैं तुम्हारी कोई आंट नहीं हूँ। तभी वहाँ पर अपना एमसी अपने मन में सोचता है यह लोग मुझे काफी नीची नजरों से देख रहे हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी जाते हुए बताता है ठीक है अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसके पीछे ओवर नैरो माइंडेड और ऐसे काफी सारे वर्ड लिखे होते हैं। वहाँ पर जियान की मदर देखती है कि यहाँ पर क्या लिखा है और वह सोचती है यह तो कुछ अच्छा नहीं है। तभी जियान की मदर बताती है मुझे पता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन ऐसा होने से तुम यह मत सोचो कि तुम जियान के लायक हो और तुम जियान को शादी कर सकते हो सिर्फ इसलिए। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना होगा कि रिवर में काफ़ी सारी मछलियाँ होती हैं और तुम सिर्फ एक हो और वहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। तभी अपना एमसी अपने पीठ से उन सभी पेपर्स को निकालता है और फेंकता है और बताता है लेकिन मैंने सुना है कि उस रिवर में जो भी मछलियाँ होती हैं वह लोगों को काफी पसंद आती हैं और वह काफी टेस्टी भी होती हैं, लोग उनसे प्यार भी करते हैं। और बताता है अपना एमसी टोन पारते हुए रिवर में जो भी मछलियाँ हैं वह खास करके रिच लोगों को काफी पसंद है ना। यहाँ पर अपना एमसी और वह
यहाँ पर जियान की मदद। आप आपस में ही बातों बातों में लड़ रहे होते हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। तभी वहाँ पर जियान की मदद देखती है और बताती है, जियान क्या तुम्हारे स्कूल का छुट्टी हो चुका है? तभी वहाँ पर जियान आती है और बताती है, मम्मी और नैनी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने एमसी अपने मन में सोचता है, इन लोगों का एटीट्यूड काफी जल्दी चेंज हो जाता है। वहाँ पर जियान आती है एमसी के पास और बताती है, चोकिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग देखते हैं तभी अपना एमसी जियान को किस कर लेता है। और यह देखने के बाद जियान की मदर और फादर वहाँ पर काफी हैरान होते हैं और यह केस दूर से अपनी चुनसी भी देख रही होती है और काफी गुस्सा कर रही होती है। तभी जियान उस अपने एमसी से दूर होती है और बताती है, यहाँ पर काफी लेट हो चुका है, मैं घर पर जा रही हूँ और तुम्हें भी अपने घर पर जाना होगा। फिर हम लोग देखते हैं जियान अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है और हंस रहा होता है। हम लोग देखते हैं तभी चुनसी के हाथ पीछे से आता है और अपने एमसी के कॉलर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। हम लोग देखते हैं चुनसी अपने एमसी को अपनी कार में ले जाती है और वहाँ पर ढकेलती है। फिर चुनसी अंदर आती है। तभी अपना एमसी बताता है, क्या हुआ? क्या किसी ने हिम्मत की है तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए? तुम मुझे बताओ, मैं उसे पीटूंगा। तभी अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, मैं जियान की मदर को दिखाने के चक्कर में जियान को किस कर लिया और मैं भूल गया था कि वहाँ पर चुनसी भी है। तभी चुनसी वहाँ पर अंदर आती है और अपनी एमसी के ऊपर बैठ जाती है और बताती है, मैं खुद से कर लूंगी, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी। फिर चुनसी वहाँ पर कार को लॉक कर देती है। फिर चुनसी अपनी एमसी का पैंट निकालने जा रही होती है। तभी अपना एमसी बताता है, नहीं नहीं, अभी हम यह नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी भी स्कूल गेट के सामने ही है। तभी वहाँ पर चुनसी बताती है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम जियान को किस कर रहे थे तब तुम्हें नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने हो। फिर वहाँ पर चुनसी अपनी कपड़ों को निकाल लेती है और फिर अपने एमसी को टच करती है और उसे किस कर लेती है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं धुएं के छल्ले उड़ रहे होते हैं। तभी अपने एमसी पूछता है चुनसी से, क्या तुम सर्टिफाइड हो? हम लोग देखते हैं वहाँ पर चुनसी सिगरेट को पी रही होती है और बताती है हाँ। फिर चुनसी अपने एमसी के कॉलर को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और बताती है, आगे से तुम मेरे सामने किसी और लड़की के क्लोज मत जाना, नहीं तो। तभी अपना एमसी उसके कार से निकलते हुए बताता है, ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। अपना एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, चुनसी का मिल्क टी पी लेता हूँ, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मिल्क टी में मेडिसिन मिला हो ना मिला हो, फिर भी अगर मैं उसे पी लेता हूँ तो इसका एंडिंग कुछ ऐसा होगा। मुझे लगता है कि मुझे उसके मिल्क टी को नहीं पीना होगा और मुझे लगता है कि मुझे मेरे ट्रेजर को जल्दी से यूज करना होगा ताकि मुझे चक्कर आना बंद हो सके और ये कमजोरी दूर हो सके। तभी वहाँ पर चुनसी अपने मन में सोचती है, चुकिन तुम मेरे हो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। फिर वहाँ पर अपने एमसी के फोन पर कॉल आता है और अपना एमसी सोचता है, इनक्रेडिबल, सिस्टर मुझे कॉल कर रही है। अपना एमसी अपने कॉल को उठाता है। तभी कॉल से आवाज आता है, चुपिंग, तुम मॉम डैड का ध्यान रखना और तुम मेरी ओर से उन्हें सॉरी बोल देना। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर पूछता है, तुम कहाँ पर हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ऐसा एमसी चिल्लाते हुए पूछता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर दूसरी लेडीज होती है जो भी कॉल को ले लेती है एमसी के सिस्टर से और बताती है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और एक पता बताती है और बताती है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अगर तुम लेट होते हो तो तुम अपने साथ एक बोरे को लेते आना ताकि तुम अपने सिस्टर की बॉडी को ले जा सको। हम लोग देखते हैं अपने एमसी की सिस्टर उस लड़की के पैरों के नीचे होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।